नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी आज आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए जो हमारा पाठ चल रहा था पाटलिपुत्र वैभवम, ठीक है ना। तो पाटलिपुत्र वैभवम का हम अगला भाग आपके समक्ष लेकर के आए हैं, तो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाइए और अपनी पुस्तक को अपने समक्ष रखिएगा। आज हम बढ़ने वाले हैं, जो हमारा पहला भाग हो चुका था उसी का द्वितीय भाग लेकर के हम आपके पास आए हैं। तो ध्यान रखना, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड पाटलिपुत्र वैभवम द्वितीय पाठा भाग 2। ध्यान रखना कि पहले भाग में ये सारी चीजें आपको अवगत करा दी गई हैं, बता दिया गया है कि पाटलिपुत्र जो है बिहार की राजधानी है, ठीक। उसी के वैभव के बारे में, उसकी यश और कीर्ति के बारे में हमारी चर्चा हो रही थी। तो आगे अब इसमें हमारा आगे क्या है, कहां तक हम पहुंच चुके थे, कहां तक हमारी वैभव प्रसिद्ध हो चुका था पाटलिपुत्र का, उसके आगे हम चलते हैं। तो विलंब नहीं करेंगे, देर नहीं करेंगे, आप लोग शीघ्रता के साथ बैठ जाइए, क्योंकि आज आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं और पाठ को इत्मीनान से अच्छे से पढ़िएगा, जिससे कि इससे बनने वाले प्रश्न परीक्षा में सारी हमारी समस्या का समाधान कर दें। ध्यान रखें, देखिए सबसे पहले 3 पैराग्राफ तक हम लोग पढ़ चुके थे। श्लोक तो इसमें नहीं थे, इसमें हम लोगों ने सब क्या है, पैराग्राफ ही है। तो 3 पैराग्राफ तक हम लोग पढ़ चुके थे, कहानी है एक तरह से। तो इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और चौथे पैराग्राफ में देखेंगे और इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी को भी देखते हुए चलेंगे, इस बात ध्यान रख लेना, ठीक। इसमें दिया हुआ है कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। यहां से देखिए, बिल्कुल एक एक चीज आपको देखना है, अर्थ निकालना है तो सारे शब्दों को जानना होगा। अगर आपको अर्थ इसकी जानकारी चाहिए कि अर्थ कैसे निकलेगा, कैसे क्या होगा, तो आपको एक एक शब्दों पर चर्चा करनी होगी और वो आपको देखनी भी होगी। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए कतिपयेषु, कति माने कितने, पयेषु पयेषु कतिपयेषु, तो सप्तमी का बहुवचन, जैसे रामेषु वैसे ही बना हुआ है कतिपयेषु, कतिपयेषु। ये जो बना हुआ है सप्तमी विभक्ति का बहुवचन बना हुआ है। क्या बना है ये, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन हमारा बना हुआ है, ध्यान रख लेना। सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है कतिपयेषु। प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, तो यहां पर भी प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु में भी सप्तमी का क्या लगा हुआ है, बहुवचन पद लगा हुआ है, सप्तमी का बहुवचन पद लगा हुआ है। ध्यान रख लेना कि उन्होंने ये कह दिया पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कतिपयेषु, बहुत पहले से प्राचीन काल से संस्कृत के ग्रंथों में, बहुत समय से, कतिपयेषु प्राप्त हुआ है, कितने प्राचीन ग्रंथों में प्राचीन हुए मिला है, ग्रंथों में, पुराणों में, पुराण आदियों में, पुराणादिषु, यहां पर भी सप्तमी का बहुवचन लगा हुआ है, सप्तमी का बहुवचन यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी, तीनों जगह देख रहे हो आप कि यहां पर भी सु, यहां पर भी सु और यहां पर भी सु। तो आप ध्यान रख लेना कि जहां पर लास्ट में सु होता है वहां सप्तमी विभक्ति का बहुवचनांत पद होता ही है, ठीक। और बहुवचन है तो एक ग्रंथ की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे ग्रंथों की बात हो रही है कि प्राचीन संस्कृत के ग्रंथों में, पुराण आदियों में पाटलिपुत्रस्य, यहां षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। क्या लगा है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। क्यों, देखिए सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, यहां पयेषु को, यहां कति को भूल जाओ, यहां प्राचीन संस्कृत को भूल जाओ, यहां ग्रंथेषु को ले लो, किसको ले लो, ग्रंथेषु को, यहां पुराणादिषु पूरे को ले लो, यहां पाटलिपुत्रस में पुत्रस बस को ले लो, किसी को नहीं लेना, बस इतना ही लेना। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे अकारांत राम शब्द के रूपों की, ठीक। तो राम के रूप देखेंगे तो केवल बहुवचनांत पद को देखेंगे तो यहां बनेगा रामा। क्या बनेगा, बहुवचन पद है, केवल बहुवचन, ध्यान रख लेना, केवल बहुवचन की बात कर रहा हूं। रामाह, रामान, रामैहि, रामाह, रामान, रामैहि, रामेभ्यः, 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 रामाणाम, रामाणाम, रामेषु, रामाणाम, रामेषु। बन गया ना, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, सातों विभक्तियां यहां बनी हुई हैं, ठीक। अगर ये आपको नीचे यहां ना दिख रहा हो तो रामेषु में ऊपर लिखे देना हो, ठीक है ना, रामाणाम। यहां देख लें आप रामेषु,
क्योंकि हो सकता है नीचे आप लोगों को ना दिख रही हो, आप ध्यान रखें। ठीक, ये सप्तमी विभक्ति है, इसके नीचे आ जाएगी। अब यहां से देखेंगे जो रामेशु बना हुआ है, तो अगर ये पयेसु बनाएंगे तो ऐसे बनेगा पयेसु, पयेसु, ये भी सप्तमी विभक्ति। यहां देखें तो ग्रंथ का, ग्रंथ शब्द से क्या बनेगा, ग्रंथेशु, क्या बन गया, ग्रंथेशु बन गया कि नहीं बन गया। और यहां देखेंगे तो पुत्रस्य, तो यहां बना हुआ है पुत्रस्य, जैसे रामस्य बनता है रामस्य, वैसे ही बनेगा पुत्रस्य, पुत्रस्य, पुत्रस्य बन गया, बना कि नहीं बना। तो रामस्य और पुत्र, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन यहां हो जाएगा और ये सब हो जाएंगे हमारे सप्तमी विभक्ति के बहुवचन। यहां तक तो आपको समझ में आ गया है। तो यहां से जितना भी अर्थ निकलेगा वो मैं का अर्थ देगा। किसका अर्थ देगा, मैं का अर्थ देगा। कैसे देगा, उन्होंने कह दिया है कि प्राचीन काल के संस्कृत ग्रंथों में, आ गया ना मैं, क्योंकि जो मैं हमारा आया है वो कहां से आया है, अधिकरण, देखिए संबंधी अधिकरण, अधिकरण सप्तमी, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, ये हमारा क्या है, कारक चिन्ह है अधिकरण सप्तमी का। सप्तमी विभक्ति का क्या है, ये चिन्ह है मैं पर, तो मैं होगा या पर। तो उन्होंने कहा प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और प्राचीन पुराण आदियों में पाटलिपुत्र से माने पाटलिपुत्र का। क्यों यहां का क्यों आया, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है का, के, की, ठीक है, ध्यान रख लेना, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह हो। तो उन्होंने कह दिया प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराण आदियों में और पाटलिपुत्र का नामांतर, नामांतर माने नाम, ठीक, प्राचीन संस्कृत के ग्रंथों में, पुराण आदियों में पाटलिपुत्र का नाम क्या मिलता है, बोले पुष्परम, पुष्पपुरम, पुष्पपुरम, कुसुमपुरम व प्राप्यते। प्राप्यते में प्रा उपसर्ग लगा हुआ है, आप धातु है, आप धातु है, और कहां बनेगा, आत्मनेपद में बनेगा। किसमें बनेगा, आत्मनेपदे में, आत्मनेपद में बनेगा। प्राप्यते, प्राप्येति, प्राप्यन्ते, ऐसे बनेगा रूप, ध्यान रख लेना। आत्मनेपदी में जैसे लभते, लभेते, लभन्ते, प्राप्यते, प्राप्येते, प्राप्येते, तो यहां कर्मवाच्य की क्रिया लग गई। किसकी लगी है, कर्मवाच्य की क्रिया लगी है, प्राप्त, आप धातु प्राप्त करने के अर्थ में यहां प्राउपसर्ग बन गया, तो प्राप्त हुआ है। पुराणों में, संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में पाटलिपुत्र का नाम क्या मिला है, पुष्पपुरम और कुसुमपुरम मिला है। पुष्पपुरम समझते हैं क्या है, फूल, पुष्प मतलब फूल, जो पुष्प होते हैं, फ्लावर, ठीक, और कुसुम का मतलब भी होता है फूल, क्योंकि पुष्प और कुसुम ये सब फूल के पर्यायवाची है, ठीक है। अब देखो उन्होंने कह दिया प्राचीन ग्रंथों में कौन कौन से नाम मिलते हैं, प्राप्त होते हैं ग्रंथों में। पता चला है कि पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर भी है और कुसुमपुर भी है। फिर उन्होंने कहा अनेन ज्ञायते यत नगरस्य अस्य समीपे पुष्पाणाम बहुलम उत्पादनम भवति। इसमें अनेन ज्ञायते, अनेक प्रकार से यह जानकारी मिली है, अनेकों प्रकार से। अनेन तृतीया विभक्ति, अनेन, रामेण, अनेन तृतीया विभक्ति, ज्ञायते, अनेक प्रकार से यह जानकारी मिली है। यत माने जो, नगरस्य माने नगर, जो नगर, हमारा जो नगर पाटलिपुत्र है, अस्य समीपे, इसके समीप में, इसके पास में क्या हुआ है, पुष्पाणाम बहुलम उत्पादनम भवति, फूलों का। पुष्पाणाम में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, ध्यान रख लेना। कौन सी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, षष्ठी विभक्ति का क्या लगा हुआ है, बहुवचन लगा हुआ है, षष्ठी बहुवचन पुष्पाणाम, ध्यान रख लेना। इस नगर के समीप, अस्य समीपे, इसके समीप में पुष्पाणाम माने पुष्पों की। और की क्यों कहा, क्योंकि षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है का, के, की, तो फूलों की, बहुलम माने बहुत अधिक, उत्पादनम माने होते थे, बहुत सारे फूल होते थे, भवति माने होते थे, और इसमें माने थे, बहुत सारे फूल होते थे, इसीलिए इसका नाम पुष्पपुरम और कुसुमपुरम प्राप्त होता है, मिलता है, ठीक है ना। तो इन्होंने कह दिया। अब ये पूरा पैराग्राफ आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणामादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते अनेन ज्ञायते। अब आप ऐसा कह सकते हैं, अनेक प्रकार से यह ज्ञात होता है
कि पाटलिपुत्र के समीप बहुत अधिक फूलों की खेती होती थी और बहुत सारे फूल यहां से उत्पादन होते थे, जिस कारण से प्राचीन काल के आदि पुराणी ग्रंथों में, संस्कृत के ग्रंथों में इसका नाम पुष्पपुरम और कुसुमपुरम मिलता है। समझ में आ गया? चलिए आपसे और बात करते हैं। नगर, नगरस्य, यहां षष्ठी विभक्ति, और नगरस्य फिर अस्य अलग अलग है, देखना यहां पर नगरस्य, नगरस्य प्लस अस्य, नगरस्य प्लस अस्य दो चीजें दी हुई हैं, ठीक है ना। तो नगरास्यस्य, नगरास्यस्य ये आ मिल जाएगा इसमें, और आधा सा और या, ये बन गया नगरास्यस्य, तो यहां बन जाएगी दीर्घ संधि। नगरस्य में षष्ठी विभक्ति, अस्य में षष्ठी विभक्ति, दोनों मिलेंगे दीर्घ संधि, तो नगरास्यस्य, समीपे में सप्तमी का एक वचन, जैसे रामे वैसे ही समीपे, फले वैसे ही समीपे, ध्यान रख लेना। तो उन्होंने कह दिया है कि नगरास्य, इस अनेन ज्ञायते, अनेक प्रकार से ये जानकारी मिली है, अनेन प्रकार से, कि जो नगर हमारा है, कौन? पाटलिपुत्र, अस्य समीपे, इसके समीप में पुष्पाणाम माने फूलों की बहुल उत्पादनम, मतलब बहुलम, जो बहुत ज्यादा उत्पादन होता था, किसका? फूलों का, इसीलिए इसको कुसुमपुरम और पुष्पपुरम कहा गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे उन्होंने क्या कहा है। आगे उन्होंने कहा है कि पाटलिपुत्रम इति शब्दोपि, पाटलिपुत्रम इति शब्दोपि पाटल पुष्पाणाम पुतलिका रचनाम आश्रियत प्रचलिता। देखें, उन्होंने कहा जो पाटलिपुत्र का जो नाम है, जो पाटलिपुत्र शब्द है, वो शब्दोपि, वह शब्द भी पाटल पुष्पाणाम, पाटल पुष्पाणाम मतलब पटल नाम का एक पुष्प था, उसकी पुतलिका की रचनाम आश्रियत, उस पुतलिका की रचना पर आश्रित है। पटल पुष्पाणाम एक पुतलिका, पटल पुष्पाणाम पुतलिका रचनाम आश्रियत, पटल पुष्पाणाम एक पुतलिका रचना है जिस पर ये नाम आश्रित किया गया है। शब्दोपि, शब्दः धन अपि, शब्दः प्लस अपि, शब्दः प्लस अपि, तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग के अंतर्गत यहां हो जाएगा ओ, और आ आएगा हमारा, तो अवग्रह हो जाएगा और पी जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा शब्दोपि। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि, शब्दोपि। ठीक, पाटल पुष्पाणाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। क्या लगा है? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन बना है कि नहीं? पुतलिका रचनाम आश्रियत, रचनाम अलग हो जाएगा, आश्रित अलग हो जाएगा, प्रचलिता, प्रचलिता बन जाएगा। अब देखें शरतकाली, उन्होंने कह दिया है कि पाटलिपुत्र जो शब्द है वो पटल पुष्पाणाम पुतलिका रचना पर आश्रित किया गया है। शरतकाले माने होता, ये सप्तमी का एक वचन लगा है, शीत ऋतु में। शरतकालु का मतलब होता है शीत ऋतु में। शरतकाल कौन सा होता है? शरद काल होता है ठंडी का दिन। जब आपने देखा शरद काल की नौ दुर्गा आती हैं, नवरात्रि आती है, जो जिसे हम कुमार की नवरात्रि बोलते हैं, जिसमें मिट्टी की मूर्ति बना करके देवी की पूजा की है, वही शरद काल लग जाता है वहां से। तो उन्होंने कहा शरद काले, शीतकाल में, सप्तमी का एक वचन लगा इसलिए मैं का चिन्ह अर्थ निकलेगा, नगरे अस्मिन, इस नगर में। क्या है? जो शरद काल में, शीतकाल में, इस नगर में, हमारे इस नगर में, किसमें? पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश काल शासन काले अतीव प्रचलिता। अब उन्होंने कह दिया जो नगर है हमारा पाटलिपुत्र, इसमें कौमुदी महोत्सव, जो कौमुदी महोत्सव होता था। अच्छा, कौमुदी आपको मैं बता दूं, कौमुदी शब्द आया है तो इसीलिए मैं आपसे बता दे रहा हूं कि कौमुदी महोत्सव एक तरफ से कौमुदी लघु सिद्धांत, कौमुदी संस्कृत की व्याकरण है। क्या है ये? संस्कृत की व्याकरण है। और क्यों है? संस्कृत की लघु सिद्धांत कौमुदी है जो, वो हमारे वरदराज जी के द्वारा विरचित है और इस जो अष्टाध्यायी पर आधारित की गई है। तो कौमुदी का मतलब ज्योत्सना, प्रकाश होता है। तो यहाँ कौमुदी का महोत्सव इति महान समारोह, कौमुदी का महोत्सव होता है और वहां महान समारोह यहाँ गुप्त वंश के शासन काल में अति प्रचलित, गुप्त वंश के शासन काल में ये बहुत प्रचलित था। ठीक, अब गुप्त देखो यहां लिखा गुप्त वंश शासन काले में, काले आ गया तो रामे, और काले तो आ गया है सप्तमी का एक वचन, अतीव प्रचलिता, बहुत ज्यादा प्रचलित। तत्र सर्वे जना, तत्र माने वहां, सर्वे माने सभी, जनाह माने लोग, बहुवचन पद लगा, रामाह जनाह,
तो बहुत सारे लोग, तो सर्वे में भी बहुवचन पद लगा है, जना में भी बहुवचन, तत्र माने वहां, तत्र अव्यय है, तो उन्होंने कह दिया है वहां सभी लोग आनंद मग्नाह अभुवन, वहां सभी लोग क्या होते हैं, आनंद मग्न होते थे। किसमें, जब गुप्त वंश के समय से जो प्रचलित था हमारा कौमुदी महोत्सव, उसमें क्या है, सभी लोग प्रसन्न होते थे। आनंद मग्नाह में भी बहुवचनांत पद लगा हुआ है, ठीक है ना। बहुवचन पद कैसे, रामाह मग्नाह, प्रथमा का बहुवचन, अभुवन ये लोट लकार होते थे, वो सॉरी लंग लकार होते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे, संप्रति, अब जो संप्रति, अब इस समय पर दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोह दृश्यते। अब जो इस समय है, पहले तो गुप्त वंश के शासन काल में यहां कौमुदी महोत्सव बहुत महान प्रचलित था, लेकिन अब इस समय क्या है, संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे, अब दुर्गा पूजा के अवसर पर तादृशः माने वैसा ही, एव माने समान, समारोह दृश्यते, हमें क्या उसी प्रकार का समारोह देखने को यहां मिलता है। ठीक, दृश्यते दृश्येते दृश्यन्ते, आत्मनेपद की ये कर्मवाची की क्रिया लगी हुई है, ध्यान रख लेना। दृश्यते दृश्येते दृश्यन्ते, दृश्य धातु से, कौन सी धातु, दृश्य धातु से बनेगा दृश्यते दृश्येते और दृश्यन्ते, ध्यान रख लेना। दृश्यते दृश्येते दृश्यन्ते, ये आत्मनेपद की क्रिया लगी हुई है। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे, यहां पर भी हमारी सप्तमी का क्या लग गया, सप्तमी का एक वचन, और तादृशा एव, एव हमारा अव्यय है, एव का क्या है, हमारा अव्यय है, ध्यान रख लेना। तादृशा माने जैसा हमने पहले मिलता था वैसा ही क्या मिलने लगा, समारोह देखने को मिलता है। ठीक, अब यहां पर उन्होंने कह दिया है कि पाटलिपुत्र शब्द का जो आया है वह पटल पुष्पाणाम पुतलिका नाम की एक हमारी रचना है, उससे हमारा ये शब्द आया है, प्रचलित हुआ है। शरत काल में, शीत काल में, शरद ऋतु में, नगरे अस्मिन, नगर में, इस नगर में कौमुदी महोत्सवाः, कौमुदी का महोत्सव एक हमारे यहाँ उत्सव मनाया जाता था, बोले कौमुदी का महोत्सव इति महान समारोह, ये बहुत बड़ा महान समारोह गुप्त वंश शासन काले, गुप्त वंश के शासन काल में क्या था, अतीव प्रचलिता, बहुत प्रचलित था। तत्र सर्वे जनाः, तत्र माने वहां, सर्वे जनाः माने सभी लोग, आनंद मग्ना अभुवन, आनंद मग्न होकर के रहते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे, आज उसी दुर्गा पूजा अवसर में तादृशा एव समारोह दृश्यते, आज हम लोग दुर्गा पूजा के समय में वैसा ही क्या देखते हैं, अवसर देखते हैं, वैसा ही हम लोगों को ये समारोह देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, आगे देखें, इसी में आगे देखें, अर्थ को देख लीजिए आप लोग, ध्यान रखें, देखें अर्थ, देखें अर्थ में क्या है, उसने कहा है कि कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में, अभी जो मैंने आपको अर्थ बताया ना, ध्यान से सुनिएगा, उसमें कहा उन्होंने कि कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। इससे पता चलता है कि नगर के समीप क्या होता था, फूलों का उत्पादन अधिक होता था। पाटलिपुत्र शब्द की गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया है। पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब के फूलों के नाम का आश्रय लेकर के रखा गया है, ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। जो पुतलिका नाम की रचना है ऐसा उसमें वर्णित है। गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलता है जो यहां पर आज दृश्य देखने को मिल रहा है, जो पहले गुप्त वंश के शासन काल में मिलता था, वो आज दुर्गा पूजा के अवसर पर मिलता है। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ना कि उसी शरद काल में हमारी दुर्गा जी का क्या मिलता है, दुर्गा की मूर्ति बनाते हैं, मिट्टी की मूर्ति को हम लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं। ठीक है ना, आगे देखेंगे अगला हमारा पैराग्राफ क्या कह रहा है, आगे उसी क्रम में देखते चलेंगे कि उन्होंने देखा कि शरद काल में अब क्या है, यहां महोत्सव देखने को मिलता है। तब वहां क्या कहते हैं, काल चक्रवशाद, यद्यपि काल चक्रवशाद, पहले तो यहां देखें ये पंचमी का एक वचन है, यहां ता हो जाएगा तो रामात, वैसे ही काल वसात, तो
ता के स्थान पर दा हो गया, जसत तो संधि हो गई है, व्यंजन संधि। तो काल चक्रवशात में पंचमी का एक वचन, यदि धन अपि, यदि प्लस अपि, यदि धन अपि हो जाएगा तो क्या बनेगा हमारा, यद्यपि। क्या बनेगा, यद्यपि। कौन सा शब्द रहेगा, ध्यान रखें, यण संधि हो जाएगी और शब्द बन जाएगा हमारा यहां या द या प्लस अपि। इको यणचि सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा, इको यणचि, इको यणचि सूत्र रहेगा, ठीक है ना। तो इको यणचि सूत्र से एक के स्थान पर यण आदेश हो जाएगा, ई उ ऋषि और लिरी, ठीक। ई के स्थान पर या होगा, उ के स्थान पर वा होगा और ऋषि के स्थान पर रा होगा, लिरी के स्थान पर ला होगा। होगा कि नहीं होगा। तो यहां देखो ई है ना, ई के स्थान पर क्या कर दिया, या कर दिया। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो यहां बनेगा हमारा क्या, यद्य। दा और या मिलकर के द्या बन जाएगा और अपि इसमें मिल जाएगा, क्योंकि ये अभी आधे आधे हैं तो आधा है, अब आ जुड़ गया तो यद्यपि, यण संधि हो जाएगी इसमें, ठीक है ना। तो यहां बन गया है यद्यपि। मध्यकाले, मध्यकाले में सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है। मध्यकाले में क्या लगा है, सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है और पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम। क्या दिया हुआ है, पाटलिपुत्रम में द्वितीय विभक्ति लगी है। पाटलिपुत्रम में कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति दी हुई है। देखें जरा, वर्ष सहस्त्र परिमितम, और वर्ष सहस्त्र माने हजारों वर्षों से, हजारों वर्षों तक क्या है ये, जीर्णताम अनुभूत, मतलब ये क्या हो गई थी, बिखरी पड़ी हुई थी। काल चक्रवशात माने कालक्रम का समय धीरे धीरे चला, और यद्यपि किसी मध्य काल में पाटलिपुत्र हजारों वर्षों से क्या है, यह जीर्णवतान माने फिर से उभरी। तस्य संकेता, तस्य संकेता अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु, उसका संकेत अनेकेषु माने अनेकों साहित्य ग्रंथों में, अनेकों साहित्य ग्रंथों में मुद्रा राक्षस आदिषु लभ्यते, और अनेक साहित्य ग्रंथ मिले जिसमें मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है जरा बताएगा कोई, मुद्रा राक्षस रचना है किसकी, विशाख दत्त की। किसकी है, विशाख दत्त की। मुद्रा राक्षस आदि जो हमारे मुद्रा राक्षस जो आदि साहित्य का ग्रंथ है उसमें यह संकेत मिला है, प्राप्त हुआ है, लभ्यते लभ्यते लभ्यन्ते, लव धातु आत्मने पद की है और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। मुगल वंश काले, मुद्रा राक्षस में ये प्राप्त हुआ है, ये लाभ हुआ है, ये पता चला है कि मुगल वंश काले माने मुगल वंश काल में अस्य नगरस्य समुद्धारो जाता, मुगल वंश के काल में इस नगर का समुद्धार हुआ, और समुद्धार जाता माने इसमें कुछ प्रकृति, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया। आंग्ल शासन काले, आंग्ल माने अंग्रेजों का जब शासन काल आया, ठीक। मुगल काल समझ रहे ना कि हमारे यहां मुगल काल कब से चला, लगभग 1200 के लगभग 1000 से 900 के लगभग से आना चालू हुआ और 1500 तक हमारा मुगल शासन रहा। 1600 में हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, अंग्रेजों का शासन काल हो गया था 1600 में, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा मुगल वंश के काल में इस पाटलिपुत्र का वैभव थोड़ा सा आगे चढ़ा, और अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता है। और क्या हुआ, पाटलिपुत्र का सुतराम माने बहुत अधिक लगातार उसमें विकास होने लगा। कब, अंग्रेजों के शासन काल में, ठीक। नगरम इदम मध्यकाले यो पट्टने पटनेति नामना प्रसिद्धम आगत, प्रसिद्धम अगात, ठीक। नगरम इदम, यह नगर मध्यकाल में, एव माने पटनेति, पटनेति माने पत्तन, पतन, पटन नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने कहा मध्यकाल में यह नाम क्या है, पटन नाम से, पटन नाम से यह प्रसिद्ध होगा। अयम च शब्द पत्तनम इति शब्दात निर्गता, जो पटन शब्द आया है, जो आज हम पटना विहार बोलते हैं ना, ठीक है ना, जो पटना विहार है, पटना जिसे बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि मध्यकाल में, मध्यकाल के समय ये क्या है, पटन नाम से प्रसिद्धम अगात होगा। अयम च शब्द, जो ये पटन शब्द आया है ये पत्तन शब्द से, पत्तनम, पत्तनम इति शब्दात निर्गता, पत्तन शब्द से ये शब्द निकला है, क्या, पटन। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी
अद्यापि पूज्यते। इस नगर की जो पालन करता है, इस नगर की जो पालिका है, जो इसकी संरक्षण करता है, जो आज भी वहां पर जो देवी पटन देवी के नाम से आज भी पूजी जाती है। बिहार में आपके इस पाटलिपुत्र में आज भी एक ऐसी देवी है जो पटन देवी के नाम से अद्यापि माने आज भी पूज्यते माने पूजी जाती है। समझ में आया? अब थोड़ा सा इसकी देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणी पर चर्चा करते हैं। यद्यपि तक हो गया था, यहां पंचमी का एक वचन, यद्यपि में यण संधि, मध्यकाले में सप्तमी का एक वचन, पाटलिपुत्रम में द्वितीया का एक वचन, सहस्त्रम परमितम, यहां कोई दिक्कत नहीं है। जीर्णताम अनुभूत, जीर्णताम अलग हो जाएगा, अनवभूत, अनवभूत बन जाएगा अलग, अनुभूत तो यण संधि हो जाएगी अभूत। तस्य षष्ठी विभक्ति संकेता में प्रथमा, अनेकेषु में फिर सप्तमी का बहुवचन लग गया है। साहित्य ग्रंथेषु सप्तमी का बहुवचन हो जाएगा, जैसे रामेषु वैसे साहित्य ग्रंथेषु। मुद्रा राक्षस आदिषु लभ्यते, मुद्रा राक्षस आदिषु में भी सप्तमी का। मुद्रा राक्षस केवल अकेला ग्रंथ नहीं है, मुद्रा राक्षस आदि, मुद्रा राक्षस आदि जैसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें ये सब देखने को मिला है। क्या? पाटलिपुत्र का पाटलिपुत्र के बारे में। मुगल वंश काले में सप्तमी का एक वचन और अस्य में षष्ठी का एक वचन। नगरस्य में भी रामस्य नगरस्य षष्ठी का एक वचन। समुद्धारः, तो यहां पर भी हमारी विसर्ग संधि हो गई और विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है। और जाता माने समुद्धार माने उद्धार हुआ। आंग्ल शासन काले में भी सप्तमी का एक वचन लगा है, जैसे रामे वैसे आंग्ल शासन काले। चा माने और, पाटलिपुत्रस्य में षष्ठी का एक वचन लगा, पाटलिपुत्रस्य में षष्ठी का एक वचन, जैसे रामस्य वैसे पाटलिपुत्र। सुतराम, सुतराम, सुतराह, देखिए लगातारा, अच्छा समृद्ध हुई। विकासो, विकासः, यहां विसर्ग होता तो यहां विसर्ग संधि ही है। ठीक, वो हो गया उत्त संधि है। नगरम इदम, मध्यकाले में भी सप्तमी का एक वचन। एव पटनेति, पटनम धन एति, पटनम धन एति गुण संधि हो गई है। पटन देखें, पटन प्लस इति, पटनेति, आ के बाद ई आ जाने पर ए गुण हो गया है तो यहां गुण संधि हो गई है आदि गुणा सूत्र से। ठीक, तो पटनेति नामना प्रसिद्धम मगात, पंचमी का एक वचन। ठीक, अयम च शब्दः पत्तनम इति शब्दात् निर्गतः, शब्द से, पंचमी विभक्ति का एक वचन, शब्द से, पत्तन शब्द से ये निकला हुआ है पटन शब्द। नगरस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। नगरस्य में षष्ठी का एक वचन। पालिका माने पालन करने वाली, देवी माने देवी, पटन देवी इति, अद्यापि, अद्यापि में देखें अद्य, आदि देखें अद्य, अद्य प्लस अपि दीर्घ संधि हो गया है, अद्यापि। ठीक, दीर्घ संधि हो गई। पूज्यते हमारी देखिए पूज धातु है, कौन सी है? पूज धातु है, पूजने के अर्थ में। तो शब्द बन गया है हमारा लट लकार, आत्मनेपद का लट लकार एक वचन। पूज्यते, पूज्येते, पूज्येते, पूज्यन्ते, पूज्यन्ते, ये बन गया। ठीक, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा पूज्यते। ठीक, आज भी यहां पर पटन देवी पूजी जाती हैं। कहां पर? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र क्या है? बिहार की राजधानी। ध्यान रख लेना, समझ में आया? यहां पर अगर कोई अभी और दिक्कत जा रही हो, कोई समस्या जा रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं। कहीं पर कोई भी अगर व्याकरणात्मक टिप्पणी में समस्या हो, कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि व्याकरणात्मक टिप्पणी समझ में नहीं आ रही है, तो आप जल्दी से मुझे बता सकते हैं। ठीक है ना? ठीक, और बाकी कहीं पर भी अगर कोई आपको दिक्कत जाती भी है तो मुझे आप बताते रहिएगा, मैं सारी चीजें समस्याओं का समाधान करता रहूंगा। बस इतना ध्यान रखना है कि कहाँ कौन सी हमारी क्या व्याकरणात्मक टिप्पणी लगी हुई है, क्योंकि मैंने देखो आपको बताए हैं, चाहे राम के रूप हो, ठीक, अगर राम के रूप की बात करूं या फिर मैं बात करूं आपसे क्या कि अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, कोई भी शब्द हो, राम के रूप है। बस याद रखना है आपको, रामः रामम, रामेण रामाय, रामात रामश रामे, रामौ रामौ, रामाभ्याम रामाभ्याम, ठीक है ना, और रामयो हो रामयो हो। इस प्रकार से अगर आप याद करेंगे तो बहुत जल्दी आपसे याद हो जाएंगे। ठीक है ना? बाकी देखिए थोड़ी बहुत तो समस्या जाने, मैंने आपको बिल्कुल एक एक चीज इसलिए बता रहा हूं, एक एक शब्द पर चर्चा कर रहा हूं ताकि आपको समस्या ना। आप लोगों ने अद्भुत बैच के जो भरोसा लेकर के आप लोग अद्भुत बैच में आए हुए हैं, वो भरोसा आपका एकदम खरा होना चाहिए, खरा सोना, जो आप जानते हैं ना, एकदम 24 कैरेट का।
ध्यान रख लेना। तो यहां पर आपको जो भी मिलेगा एक एक शब्द पर मैं चर्चा इसीलिए कर रहा हूं, ध्यान रख लेना। ठीक, आप अगर चाहें भी तो मैं इसका अर्थ बिल्कुल भी ना बताऊं तो आप निकालते जाएंगे अर्थ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एक एक शब्द के बारे में पता चल रहा है तो आप अर्थ अपने मन से निकालते जाएं। आपको आप सारे प्रश्नों के उत्तर भी, जितनी भी आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, आप सब आंसरों को भी लिख सकते हैं, मुझे कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अर्थ निकाल लोगे। क्योंकि जब उसमें पूछा जाएगा, सीधे सीधा उन्होंने पूछा कि जो पटन शब्द आया है वो कहां से आया है, तो आप कह दोगे कि अयम च शब्दा पत्तनमिति शब्दात निर्गता, हो गया ना, ठीक है ना। और सीधा सीधा नगरम इदम मध्यकाले एव पटन नामना कस्य शब्दस्य निर्गता, कस्य शब्दस्य निर्गता, तो यहां पर प्रश्न बन गया, आपने उत्तर दिया अयम च शब्दः पत्तनमिति शब्दात निर्गता। ऐसे आप लोग प्रश्न भी बना सकते हैं, जितने भी आपके एक्सरसाइज में प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्न बना करके आंसर स्वयं दे सकते हैं, ध्यान रख लेना। चले आगे देखें, अर्थ देख लें आप लोग एक बार। देखें, समय परिवर्तन के कारण उन्होंने कहा धीरे धीरे समय का परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे समय बढ़ता गया, और समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक पिछड़ा रहा। पाटलिपुत्र का हजार वर्षों तक किसी ने देखा नहीं, उसमें नजरों में नहीं आया, हजारों वर्षों तक पिछड़ा रहा। इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों एवं मुद्रा राक्षस नाटक में मिलती है। अनेक साहित्य ग्रंथों में यह देखने को मिलता है कि वास्तविकता में पाटलिपुत्र क्या है, हजारों वर्षों तक पड़ा रहा, और मुद्रा राक्षस आदि जैसे साहित्य के ग्रंथों में देखने को मिलता है विशाखदत्त जी के। तो मुगल शासन काल में इस नगर का विकास हुआ। मुगल शासन काल आया, उसने पाटलिपुत्र को देखा, यहाँ के वैभवों को देखा, यहाँ की धरोहर को देखा, तो मुगल काल ने थोड़ा सा उसमें प्रचार प्रसार किया, और क्या है उसमें थोड़ा सा उन्होंने विकास करना चालू किया। ठीक, नगर आपको मैंने बता दिया, मुगल वंश में शहाबुद्दीन नाम का, आपने अगर वो पढ़ी हो, क्या है शिवराज विजय, शिवराज विजय में महाराष्ट्र केसरी वहां से जब आया तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि भारत में बीजांकुरण, जो मुगल शासकों का बीजांकुरण किया गया है, बीज का रोपण किया गया है, वो शहाबुद्दीन नामक एक यवन शासक था, उसी ने बीजारोपण किया। ठीक, फिर क्योंकि उसी ने अपने एक जो उनका वो था नौकर, जिसे कृतदास कहते हैं संस्कृत में, कृतदासः एकः, कौन, कुतुबुद्दीन एकः नाम कहा, दिल्लीयम अश्वारूढ़, दिल्ली पर क्या कर दिया, आरूढ़ कर दिया, दिल्ली का शासक बना दिया मुगल शासक, कुतुबुद्दीन ऐबक उसको बनाया। ठीक, तभी से मुगल शासनों का शासन काल हुआ। उसमें तो 1250 लिखा हुआ है, जो हमारी शिवराज विजय है उसमें 1250 लिखा हुआ है, 1250 का मतलब 1250, ठीक है ना। उसी समय महमूद गजनबी ने देखो वो किया था ना, गुर्जर प्रदेश में क्या बोलते हैं, सोमनाथ मंदिर को धूली चका रहा। ये बहुत सारी चीजें आपको जानकारी मिलेगी जब आप साहित्य बुकों को पढ़ेंगे। अभी तो चलिए 9th क्लास है, लेकिन बहुत सारी चीजें आप 10th में भी जाएंगे, एक से एक ग्रंथ आप लोगों को मिलते हैं, ये सब पढ़ाए जाते हैं। क्यों पढ़ाए जाते हैं? उन्होंने जैसे पाटलिपुत्र का, आप बिहार से हैं, आपके में पाटलिपुत्र नाम का पाठ क्यों रखा? MP बोर्ड में क्यों नहीं रखते हैं, UP बोर्ड में क्यों नहीं रखते हैं, आखिर बिहार बोर्ड में ही क्यों रखा? इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ का विद्यार्थी अपने यहाँ के राज्य के बारे में, अपने यहाँ के वैभव के बारे में, सारी यहाँ की धरोहर के बारे में जाने, इसलिए आपका फर्ज बनता है कि इसे हमें बहुत अच्छे से क्या है करना भी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी बेसिक जानकारी भी मिल रही है, हमें अपने यहाँ की जानकारी मिल रही है कि वास्तविकता में हमारे यहाँ क्या हुआ है, कैसे हम यहाँ से उठ करके ऊपर तक आए हैं, तो ये जानकारी मुझे पता होनी चाहिए। इस पाठ से ये सीख भी मिल रही है। आपके सिलेबस में है, नंबर मिलना है वो एक अलग बात, लेकिन व्यवहारिक भी तो हमारा कुछ कर्तव्य है। समाज में जन्म लिया है, मानव जीवन लिया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने यहाँ की संपूर्ण जानकारी पता होनी चाहिए, जिससे कि आने वाली हमारी जनरेशन, आगे आने वाली हमसे छोटा हमारे परिवार में जो होगा, हम उसे बता सकें कि इस पाटलिपुत्र को हम क्या है, आज जो हमारा पटना शहर है, आज जो पाटलिपुत्र है, इसका वैभव, यश, कीर्ति कैसे विद्यमान हुई है, ये जानकारी के लिए हमें जानकारी रखनी पड़ती है, ठीक है ना। अब आप लोगों को पढ़ाने की क्या, मैंने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा होगा, फिर इसकी जानकारी ली होगी, फिर आपके समक्ष आया हूं, ध्यान रख लेना, क्योंकि पढ़ना भी जरूरी है। निरंतर पढ़ने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अगर जीवन पर्यंत भी आप पढ़ सको तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये सरस्वती का भंडार है, ये ज्ञान की अपार वेला है, इसमें तो हमें हमेशा डूबा रहना चाहिए। जो ज्ञान में डूबा रहता है उसका ज्ञान बढ़ता रहता है, वो जो ज्ञान को स्थिर कर देता है उसका ज्ञान कम होता जाता है। इस बात को ध्यान रख लेना,
ठीक, चलिए आगे देखते हैं। उन्होंने कहा मुगल शासन काल आया जैसे ही तो थोड़ा सा हमारे यहाँ का पाटलिपुत्र का क्या हुआ, विकास हुआ, तथा अंग्रेजी शासन काल में इस नगर का काफी विकास हुआ। जब आंग्ल भाषा आई, अंग्रेजों का शासन काल आया, 1600 सन 1600 की बात कर रहा हूं, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ और अंग्रेजों ने पाटलिपुत्र को देखा कि मुगलों ने तो इसमें काफी विकास किया है, मुगलों ने उसको थोड़ा विकास किया, लेकिन अंग्रेजों ने उसको और धरोहर बनाया और सारी चीजें वहां पर विकास किया। ठीक, और फिर देखें यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ, और मध्यकाल में क्या हो गया, पटना नाम से प्रसिद्ध। आधुनिक काल नहीं आ पाया, मध्यकाल में ही उन्होंने क्या है, अंग्रेजों के काल में ही उसको पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यह शब्द पत्तन शब्द से बना है। यह शब्द किससे बना है, पत्तन शब्द से बना है। नगर का पालन और रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है। और पतन शब्द, जो पत्तन शब्द आया है, ये भी हमारी पटन देवी हैं। पटन देवी के नाम से पत्तन और पत्तन से पटना शब्द बन गया है, जिससे आज भी वहां के लोग पटन देवी को वहां पूजते हैं, उनकी आराधना करते हैं और बहुत अच्छे से उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। और आप लोग हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कौन कौन से बिहार से हैं आप लोग, कौन कौन पटन देवी को जानते हैं, किसने नाम सुना है, ये सारी चीजें आप लोग कमेंट में लिख करके जरूर बताएंगे, क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस नाम से हुई है और यहाँ की देवी, यहाँ की आराध्य कौन है, लोग आज किसे पूछते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं उसी क्रम में। ये पैराग्राफ देखेंगे। अब आगे क्या है हमारा, उन्होंने तो बता दिया है कि पटना जो शब्द हुआ है मध्यकाल में पटना नाम से ये प्रसिद्ध हो गया। अब पटना के बाद अब इसके आगे क्या होना है वो ध्यान देंगे। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है कि संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम। ठीक, संप्रति, अब जो मध्यकाल के बाद अब देखो समीप में जो आ गया है, तो उन्होंने कहा पाटलिपुत्र जो है, जो आज पटना नगर के नाम से जाना जा रहा है, अति विशालम वर्तते, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। बोले जो पटना नगर है वो बहुत विशालम वर्तते, विशाल है। बिहारस्य राजधानी चा अस्ति, और यह आज क्या है, आज ये बिहार राज्य की राजधानी चा, और यह बिहार राज्य की राजधानी भी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारम भवति, दिन प्रतिदिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जैसे जैसे दिन आगे निकलते गए, और वैसे वैसे क्या होता गया, इस नगर का विस्तार होता गया, विस्तार होता गया। और अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी, और अस्य माने इसके उत्तरस्य दिशायाम, उत्तरस्याम उत्तर दिशा की ओर, दिशि माने दिशा की ओर, गंगा नदी प्रवहति, गंगा नदी का प्रवाह होता है, और उसके उत्तर दिशा की ओर गंगा नदी वहां से निकलती है, जो गंगा मां पावनी, शुद्ध, निर्मल और पवित्र गंगा नदी का वहां से प्रवाह होता है। ऐसी छटा कहां की, बोले पाटलिपुत्र, पटना की। फिर तस्या ऊपरी, उसी के ऊपर, किसके, गंगा नदी के ऊपर। यहां से भी प्रश्न याद कर लेना, आपके वन लाइन फैक्ट के आधार पर कभी पूछता है कि गंगा नदी के ऊपर क्या क्या है, तो आप यहां से याद कर लेना कि हमारे पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी निकलती है, और उसी गंगा नदी पर क्या है, बोले गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु। एशिया, पूरे एशिया महाद्वीप का, पूरे एशिया महाद्वीप का गांधी सेतु नाम का एक क्या है, पुल बना हुआ है, गांधी सेतु। ठीक है ना, ठीक, ध्यान रख लेना, गांधी सेतु नाम एशिया महादेश से दीर्घतमा सेतु किंचति। गांधी सागर बांध, आपने देखा ना, गांधी सागर बांध जो बना हुआ है वो किस पर बना हुआ है, गंगा नदी पर बना हुआ है, और वो एशिया का सबसे महान बड़ा दीर्घ, एशिया का सबसे बड़ा सेतु माने पुल है, सेतु माने पुल है। ठीक है ना, ठीक। अब देखो, अब उन्होंने कह दिया है रेलयान सेतुरपि निर्मीय मानो भवति, जो रेलयान है, जो रेलयान समझ रहे ना, लोह पथगामिनी रेल, ट्रेन, रेलयान सेतु, रेल के पुल भी वहां पर निर्मीयातो वर्तते, आज भी वो क्या है, निर्माणाधीन है, बन रहा है। रेल का जो पुल है वो भी गंगा नदी पर बन रहा है। फिर उन्होंने क्या कहा कि नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, नगर में, नगरे अस्मिन माने इस नगर में क्या है, उत्कृष्ट माने उत्कृष्ट संग्रहालय, उत्कृष्ट संग्रहालय है, और उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय भी है, सचिवालय भी है, और क्या है, गोल गृहम,
गोल घर भी है, गोल गुम्बद आपने सुना होगा, गोल गृहम, तारामंडलम, तारामंडल भी यहां पर है। यहां की धरोहर है ये, प्राचीन काल की धरोहर जो आज देखने के लिए दार्शनिक लोग यहां पर उपस्थित होते हैं। जीव को उद्यान, जीव उद्यान भी है, बगीचा भी है, जीव उद्यान भी है। मौर्य कालिका अवशेषा, मौर्य वंश के यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के यहां अवशेष भी प्राप्त होते हैं। ठीक, और चंद्रगुप्त मौर्य समझ रहे ना, कौन? चाणक्य, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था घनानंद के राज्य में, ठीक, वही मौर्य वंश के काल में, क्योंकि इसमें आपके पाटलिपुत्र में, आपके बिहार में, पटना में चंद्रगुप्त मौर्य का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ है, इसको विकास करने के लिए। ध्यान रखें। अवशेष महावीर मंदिरम, यहां महावीर मंदिर भी है। क्यों महावीर मंदिर क्यों है? क्योंकि यहां बुद्ध का आगमन रहा है। उन्हीं ने तो बताया था कि एक दिन ये पटना नाम से विख्यात होगा, पाटलिपुत्र नाम, ठीक है ना। फिर इत्तेते दर्शनीय संति, ये यहां पर इतने सारे सब क्या है, ये दर्शनीय स्थल हैं। संति प्राचीन पटना नगरे, प्राचीन काल का जो पटना नगर है, देखो प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीय स्थल, सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल है। और दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थानम, और 10वें गुरु जो थे सिख संप्रदाय के, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम, जो गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान के गुरुद्वार के नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशस्या अस्य तीर्थ यात्रिणः दर्शनाम आयन्ति, और उन्होंने कह दिया तत्र माने वहां, वहां देशस्य माने देश के, अस्य माने अस्य, इस तीर्थ यंत्रिणा माने तीर्थ यात्री, यात्रिणा माने तीर्थ यात्री, दर्शनार्थम माने दर्शन के लिए, आयंती माने आती, आयांति माने आते हैं। ठीक, तो उन्होंने कह दिया जो यहाँ सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह हैं, उनका जन्म स्थान भी यहाँ पर गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तब यहाँ पर बहुत अनेक प्रकार के देशों के लोग यहाँ दर्शन करने के लिए यात्रीगण आते हैं। तो ये आपके पाटलिपुत्र का वैभव बता रहे हैं। क्या है? पाटलिपुत्र की यहाँ की रचना बता रहे हैं, पाटलिपुत्र में क्या क्या है, बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। देखें, अब यहां पर थोड़ा देखेंगे, अभी मैंने इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी पे चर्चा नहीं, मैंने केवल अभी आपको एक छोटा छोटा मोटा मोटा अर्थ बताया है, अभी बहुत सारा अर्थ रह भी गया है, ध्यान दें। अब देखें यहां पर पटना नाम का नगरम, यहां कोई दिक्कत नहीं है, विशाला वर्तते, यहां कोई दिक्कत नहीं। विहारस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, षष्ठी विभक्ति जैसे रामस्य वैसे विहारस्य, तो यहां षष्ठी विभक्ति का एक वचन। ध्यान रख लेना, ध्यान से सुनते जाना, नोट करना हो तो नोट भी करते जाइए, आपके लिए ये नोट भी बनते जाएंगे, आपके हैंड रिटन नोट भी करते जाइए। राजधानी चा अस्ति, चा अस्ति में चा धन अस्ति बराबर चा अस्ति, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। तो बिहार राज्य की राजधानी, और बिहार राज्य की राजधानी भी है, विशाल भी है, बड़ी भी है। कौन? ये पाटलिपुत्र जो है ये विशाल भी है, बड़ा भी है, और बिहार राज्य की राजधानी भी है। ठीक, अनुदिनम माने प्रतिदिनम, अनुदिनम का मतलब प्रतिदिनम, दिन प्रतिदिन, नगरस्य में षष्ठी का एक वचन, विस्तारः माने विस्तार हो रहा, भवति भवतः भवन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, भू धातु से बनता है, भू से भाव, भू से भाव बनेगा, फिर इसके रूप चलेंगे, भवति भवतः भवन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, ध्यान रख लेना। फिर उन्होंने कहा अश्य उत्तरश्याम, देखो ऐसे कर दोगे आप, अश्य, अश्य प्लस उत्तरश्याम, अस्य उत्तरश्याम, तो आ और उ मिलकर के ओ बन जाएगा, आ प्लस उ बराबर ओ बन जाएगा, तो यहां बन जाएगा अस्योत्तरश्याम, ऐसे बन जाएगा अस्योत्तरश्याम। ठीक, ये बना हुआ। तो यहां पर अस्य उत्तरश्याम में गुण संधि हो गई है, तरश्याम सप्तमी विभक्ति। ठीक, इसके उत्तर दिशा में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, जैसे रमायाम अत, तो वैसे ही बनेगा अत उत्तरश्याम। तो उत्तर दिशा में, मैं का अर्थ निकाल, उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रबहती, प्रा उपसर्ग है, बहती बहता बहंती, तो प्रा उपसर्ग है, ये भी लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का एक वचन का रूप है। तस्याह, तस्याह षष्ठी का एक वचन है, लेकिन स्त्रीवाची है। क्या है? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं, स्त्रीलिंग है, और षष्ठी विभक्ति का क्या है? एक वचन है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। ऊपरी, इसके ऊपर, किसके? गंगा नदी, गंगा स्त्रीवाची है, इसीलिए यहां स्त्रीवाची शब्द आया। ठीक, अब स्त्रीवाची सर्वनाम आया है। गांधी सेतु, सेतु विसर्ग आ जाएगा, तो यहां रा हो गया, यहां विसर्ग संधि, तो गांधी सेतु, गांधी का, गांधी सेतु जो है ना, एशिया महादेशस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, यहां रामस्य देशस्य,
षष्ठी विभक्ति लग गई है। दीर्घतमः माने बड़ा, सेतु माने पुल, किंच किम धन चा किंच, रेल यानम सेतुरपि, यहां भी विसर्ग संधि लग जाएगी। ठीक, तो यहां विसर्ग। निर्मीयमानो, निर्मीयमानः लग जाएगा विसर्ग, यहां भी विसर्ग संधि है। नगरे अस्मिन, नगरम, नगरे प्लस अस्मिन, यहां पूर्व रूप संधि हो जाएगी। देखें, नगरे प्लस अस्मिन, ठीक है ना, अस्मिन, यहां पर हमारी संधि हो जाएगी। कौन सी? पूर्व रूप। एंगह पदांता दति, सूत्र होगा हमारा एंगह पदांता। देखिए इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी तो विसर्ग तो बहुत बार बता चुका हूं। यहां एंगह पदांता दति, ठीक, यहां पूर्व रूप। पूर्व रूप में क्या होता है कि ए और ओ अगर पहले पद में हो, ए और ओ पदांतात, ए और ओ, ठीक, पदांताद, तो ए और ओ, तो यहाँ ए आ गया है ना, तो ए आ गया है, यहाँ ए आ गया है, यहाँ आ गया है, तो ये आ हमारा अवग्रह में परिवर्तन कर लेगा। कैसे? जैसे बनेगा नगरे, नगरे आ जाएगा खंडाकार में और अस्मिन बन जाएगा, बन गया अस्मिन, ठीक है ना, तो यहां बन गया नगरे अस्मिन। ठीक, अब यहां उन्होंने कह दिया है, कहां? यहां पूर्व रूप संधि हो गई। फिर उत्कृष्ट में एक वचन, संग्रहालय में एक वचन है प्रथमा का, उच्च न्यायालय में है प्रथमा का एक वचन, सचिवालय में भी प्रथमा का एक वचन, गोल गृहम, इसमें भी प्रथमा का एक वचन, गोल घर, ठीक है ना, तारा मंडलम में भी प्रथमा का एक वचन, जैविको उद्यान, जीविका, जैविका प्लस उद्यानम तो गुण संधि है, जैविक प्लस उद्यानम, जीव को उद्यानम तो गुण संधि हो जाएगी। यहां आप देख लीजिए कैसे हो जाएगी। देखिए जैविक, ये लिखा हुआ है जैविक प्लस उद्यानम, उद्यानम, ठीक, तो यहां आ जाएगा और यहां ऊ आ जाएगा, दोनों मिलकर के ओ बना लेंगे, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? ओ बना लेंगे। तो पद बनेगा हमारा क्या? शब्द बनेगा जैविक, ओ की मात्रा लग गई, कोद्यानम, जैविकोद्यानम, क्या बन गया? जैविकोद्यानम बन गया कि नहीं? जैविकोद्यानम। अब यहां पर जैविकोद्यानम जब बन गया तो यहां गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? गुण संधि। और गुण संधि में सूत्र रहेगा आद गुण, क्या बनेगा? आद गुण, सूत्र रहेगा आद गुणा, गुण संधि हो जाएगा। फिर लिखा मौर्य कालिका में प्रथमा, अवशेषा में प्रथमा, महावीर मंदिरम, ये सीधा है, इत्येते, इति प्लस एते, तो इत्येते यण संधि हो गई है। यहां बता दूं क्या? इति प्लस एते, इति प्लस एते, ये बन गया। ठीक, तो यहां पर यण संधि होगी, ई ता में से क्या निकाल लिया? ई निकाल लिया और एते आ गया। ठीक, ई के स्थान पर क्या होगा? या हो जाएगा, ई ता या, ठीक, और एते, ये एते आ गया। अब ये या कहां से आया वो देख लीजिए, ई उ ऋषि और लिरी, ये हमारे इस सूत्र के द्वारा आए हैं। किसके? इको यणाची, इको यणाची सूत्र के द्वारा ये यहाँ पर आया है। ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, ऋषि के स्थान पर रा और लिरी के स्थान पर ला। आया है कि नहीं? आया है ना। तो या के ई के स्थान पर या कर दिया है, ये यण संधि है, ध्यान रख लेना। यहां पर हम जब इसको मिलाएंगे तो ये बनेगा इत्य, और ए पीछे तो इसकी मात्रा लग जाएगी, ता पर इसकी मात्रा लग जाएगी, इत्येति, बन गया ना, इत्येति। तो यण संधि है, इको यणाची सूत्र रहेगा। फिर हृदय दर्शनीयाः, षष्ठी का एक वचन, संति बहुवचन लगा हुआ है। ठीक, दर्शनीया, सॉरी, प्रथमा का बहुवचनांत पद होगा दर्शनीया। बहुत सारे लोग आते हैं, दर्शनीया संति माने हैं प्राचीन पटना नगरे, सप्तमी का एक वचन, जैसे रामे वैसे नगरे, सप्तमी का एक वचन। चलिए आगे बात करते हैं, उन्हें आगे देखें। सिख संप्रदायस्व, षष्ठी का एक वचन, पूजनीयम में अनियर प्रत्यय है, द्वितीय लग जाएगा पूजनीयम, और स्थलम में द्वितीय, दसम गुरोह, तो यहां लग जाएगा गुरोह गुरु, ठीक है ना, गुरोह। तो गुरुह गुरुम गुरुणः गुरुवे, गुरोह 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 गुरु गुरु, तो ये षष्ठी विभक्ति लग गई है। गुरु गोविंदस्य, यहाँ षष्ठी का एक वचन, और जन्म स्थानम में द्वितीय, गुरु द्वारेति, द्वारः प्लस इति, तो द्वारेति, द्वार प्लस इति, तो यहाँ गुण संधि। नामना प्रसिद्धम वर्तते तत्र देशस्यास्य, षष्ठी विभक्ति। तीर्थ यात्रिणाः, प्रथमा का बहुवचन, यात्री है तो यात्रिणाः बहुवचन है। दर्शनाम आयान्ति, बहुवचन पद हो गया, ठीक है ना, दर्शनार्थम आयान्ति बन गया। आगे देखें, फिर उन्होंने कहा है कि इस समय पाटलिपुत्र,
इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल बिहार राज्य की राजधानी है। आए दिन इसका विस्तार हो रहा है, प्रतिदिन इसका विस्तार बढ़ रहा है और हो रहा है। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बना हुआ है और रेल पुल का निर्माण हो रहा है। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, चंद्रगुप्त मौर्य के, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल हैं। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा 10वें गुरु कौन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थ यात्रा दर्शन के लिए आते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के लोग यहाँ तीर्थ के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ पर टूर बना करके आते हैं 5-5, 10-10 दिन का, कि चलो वैभव, पाटलिपुत्र का वैभव देख करके आते हैं। और हम जो वहां रहते हैं हमें ये पता नहीं है कि वैभव वहां का क्या है, यहाँ कौन सा गोलघर कहलाता है, कौन सा यहाँ का सचिवालय है, कौन सा संग्रहालय है, ये पता नहीं है। हमें ये पता नहीं है कि पटना का नाम कैसे पत्तन शब्द से बना, यहाँ की हमारी आराध्य देवी कौन है, पटन देवी, ये पता नहीं है। तो ये हमें, हमारे लिए शर्मिंदगी की बात होती है। इसीलिए हमें ये सारी चीजें व्यवहारिक रूप से भी जानने की जरूरत है और पाठ्यक्रम के आधार पर तो जानने की जरूरत। इसीलिए तो पाठ्यक्रम हमें जोड़ करके दे रहा है। बिहार बोर्ड के द्वारा आपको जो आपके द्वारा पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, इसी का उद्देश्य यही है कि हमारे यहाँ पर रहने वाले समस्त विद्यार्थियों को कम से कम अपने ही राज्य के, अपने ही देश के समस्त चीज की जानकारी तो मिल दे। ये बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा महत्वता को दर्शन दीजिए और उस पर ध्यान दे करके पढ़िएगा, क्योंकि अगर ये सारी चीजें पता नहीं है, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन को अगर हम ये नहीं बता सकते हैं तो धिक्कार है ऐसा पढ़ना। ठीक, तो आप लोग बहुत अच्छे से, मुझे मालूम है, करोगे। जो चीज नोट करने वाली है वो नोट भी करते जाइएगा। मैं बहुत धीरे धीरे आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ठीक, तो आप लोगों को बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है। कहीं पर भी कोई समस्या हो तो आप बता भी दीजिए करा कि कहीं पर कोई समस्या जा रही है, अगर कोई दिक्कत भी जा रही है तो बिल्कुल भी निसंकोच आप लोगों को 1% भी नहीं सोचना है और बता दिया करें। ठीक है ना। बाकी देखें आगे हमारा दिया हुआ है अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है। यहां पर क्या है, गुरु गोविंद सिंह का जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म स्थान है और यहाँ अनेकों यात्रीगण यहाँ आते हैं और क्या करते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। अब आगे देखें, एवं और उसके बाद एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात, एवं और पाटलिपुत्र को प्राचीन काल से, प्राचीन कालात पंचमी विभक्ति का एक वचन है, जैसे रामात वैसे प्राचीन कालात, प्राचीन काल से अद्य अवधि, आज के समय में, प्राचीन काल से आज के समय में विभिन्न क्षेत्रेषु वैभवम धारयति, प्राचीन काल से लेकर के अब क्या है, अब विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारयति माने प्रसिद्धि पाली है उसका वैभव, अब लोग विभिन्न क्षेत्रों में भी जानते हैं। कैसे, सर्वम चा, और सभी जगह संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयम इति पटनम मानचित्रे, पटनम मानचित्रे नगर विदम महत्वपूर्णम। अब उन्होंने कहा है कि अब आज के समय में ये हमारा पटना नगर विभिन्न क्षेत्रों में वैभव और गौरवशाली को धारण कर रहा है और संकलित रूप से संग्रहालय भी दर्शन में है और पटनम मानचित्र में नगरम महत्वपूर्ण, और पटना के जो मानचित्र में है वो पटना अपना एक क्या है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज भी हमारे इस मानचित्र में, हमारे रेखा चित्र में पटना का वैभव बोले बहुत प्रसिद्ध दिखाई देता है। तो पाटलिपुत्रम में द्वितीय विभक्ति, प्राचीन कालात में पंचमी का एक वचन, अद्य अवधि, क्या लिखा है, अद्य प्लस अवधि, क्या इसका क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि, क्या बनेगी, दीर्घ संधि। यहां का आ और यहां का आ दोनों मिलेंगे, क्या बनेगा, बड़ा आ बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, अद्य अवधि मतलब दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का सूत्र आपको बताने की जरूरत है क्या, अकह सवर्णे दीर्घा, कौन सा सूत्र रहेगा, अकह सवर्णे दीर्घा। ठीक, अकह सवर्णे दीर्घा हमारा सूत्र रहेगा। विभिन्नेषु में भी हमारा कौन सा वो है, सप्तमी का बहुवचन लगेगा। रामेषु, क्षेत्रेषु में भी सप्तमी का बहुवचन लगेगा। वैभवम में द्वितीय विभक्ति, धारयति, धार्यतः, धारयन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन बनेगा। सर्वम द्वितीय विभक्ति और चामाना, और संकलित रूपेण में तृतीय विभक्ति लग जाएगी। रामेण संकलित रूपेण, संग्रहालय में सप्तमी का एक वचन, संग्रहालय में दर्शनीयम
दर्शनीयमिति देखने योग्य है, जो आज के संग्रहालय में है वो आज भी देखने के योग्य है। पर्यटनम मानचित्र, जो पर्यटन की दृष्टि से है, जो आज भी घूमने की दृष्टि से अगर देखा जाए मानचित्र में, तो हमारा ये नगर पाटलिपुत्र का जो वैभव है, ये नगर महत्वपूर्ण स्थान रखता है, महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है। अगर देखने ये पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए, पर्यटन के क्षेत्र में देखा जाए कि दार्शनिक स्तर कौन कौन है, तो वैभव पाटलिपुत्र का नाम आता है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में अपने वैभव को धारण किया है और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। पर्यटन की दृष्टि से भी यह नगर अति महत्वपूर्ण है। पर्यटन की दृष्टि से, जैसे कोई पूछता है कि घूमने के लिए क्या है, बिहार में क्या है, तो वहां बताते हैं पर्यटन में आप जाइए, पटना में जाइए, आपको वो सारी चीजें मिलेंगी, संग्रहालय मिलेगा, गुरुद्वारा मिलेगा, वहां का गोल घर मिलेगा, बहुत सारी चीजें हैं। आप उस गांधी सेतु को जाकर के देखिए, पुल निर्माण हो रहा है, जो रेल यान बन रहा है, रेल सेतु बन रहा है, गंगा नदी पर देखिए उत्तर दिशा की ओर गंगा का प्रवाह हो रहा है, तो उस वैभव, उस पाटलिपुत्र का वैभव ही अलग है। इस प्रकार से लोगों की मानसिकताएं आज भी पाटलिपुत्र के को चर्चित कर रही है। तो आप लोग भी अपने पाटलिपुत्र का क्या है, चर्चित स्थान बनाइए और पाटलिपुत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी अपने से छोटे आने वाले जितनी भी हमारी जनरेशन है उन सबको पाटलिपुत्र के बारे में दर्शन कराइए, पाटलिपुत्र का परिचय कराइए, पाटलिपुत्र का वैभव बतलाइए और हम जल्द से जल्द आगे का वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए अद्भुत बैच की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।